नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आपको धर्म धरोहर या फिर संस्कृति से जुड़ी ऐसी जानकारी देते हैं जिनके की साक्ष्य आज भी धरती पर मौजूद हैं। आज हम आपको ऐसी ही धरोहर की जानकारी देने वाले हैं। एक ऐसा गांव जिस पर किया भूतों ने कब्जा तो सरकार ने बना दिया उसे टूरिस्ट स्पॉट। एक क्रूर राजा का मंत्री जिसे एक खूबसूरत लड़की पसंद आ गई तो गांव वालों ने किया पूरा गांव खाली। इस गांव में आते ही रेडियो और मोबाइल नेटवर्क हो जाते हैं बंद। इस गांव का तापमान बाकी सब जगहों से 4 डिग्री ज़्यादा है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी की टीमें भी यहाँ जांच करने आई और वो भी चली गईं। शाम होते ही टूरिस्ट को बाहर निकाल देता है वहाँ का चौकीदार। बसे हुए बाशिंदों ने दिया था श्राप कि अगर हम इस गांव में नहीं रह पाए तो यहाँ कोई नहीं बस पाएगा। ये बात 13वीं शताब्दी की है। पालीवाल ब्राह्मण जिन्होंने कि ये गांव बसाया था और उनके पास सिंचाई की ऐसी तकनीक थी जिसे देखकर सभी हैरान थे। पालीवाल ब्राह्मण जिन्होंने सिंचाई के लिए इस गांव को इस तरीके से बसाया कि वहां पर किसी भी घर में पानी की कोई कमी नहीं होती थी। यहाँ के बाशिंदे न केवल खेती में महारत रखते थे बल्कि व्यापार में भी काफ़ी आगे थे। आसपास के गांव वाले इनके कर्जदार हो गए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक रात में सारा का सारा गांव खाली हो गया। वो लोग कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। शुरू में तो कहा गया कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने यहाँ पर पक्के मकान बनवाकर कुछ लोगों को रहने के लिए भेजा, मगर वो भी यहाँ नहीं रुक पाए। उन्होंने यहाँ इस जगह को छोड़ना उचित समझा, चाहे फ्री में ही उन्हें सब कुछ क्यों नहीं मिल रहा था। आखिर ऐसा क्या था इस गांव में कि वहां पर कोई भी रहना पसंद नहीं करता। वहां वो जगह आज भी वीरान है। माना कि इस गांव पर भूतों का कब्जा है। उनकी मर्जी के बिना ना तो कोई यहां आ सकता है और ना ही कोई यहां से जा सकता है। सरकार ने 2010 में इसे टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। दिन में यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं मगर शाम होते ही वो भी यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर कोई नहीं रुकता। यहाँ तक कि वहाँ का चौकीदार भी वहाँ पर नहीं रुकता है। वो भी शाम होते होते वहाँ से सभी टूरिस्टों को बाहर निकाल कर चला जाता है। शायद इसमें भी भूतों की मर्जी रही होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि श्राप का असर कुछ कम हो गया होगा। इसी वजह से दिन में टूरिस्ट वहाँ जा सकते हैं। चौकीदार शाम को उन्हें बाहर निकाल देता है और उसके बाद रात को फिर से वही वीराना, वही सन्नाटा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुलधरा की। कुलधर गांव, जिसे कि कुलधरा भी कहा जाता है। इस गांव में ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे जो कहानी है वो हम आज आपको बताएंगे। इस गांव का विनाश जैसलमेर के मंत्री सलाम सिंह की वजह से हुआ। सलाम सिंह बहुत ज़्यादा क्रूर था, उसकी वजह से ये गांव वीरान हुआ। राज्य सरकार ने इसे पर्यटन का दर्जा दे दिया। पर्यटन का दर्जा देने के बाद में यहाँ पर काफ़ी पर्यटक आते हैं, लेकिन शाम होते होते वो भी निकल जाते हैं। इस श्रापित गांव में भूतों का बसेरा है ये तो सभी मान गए हैं और यहाँ तक कि सरकार ने बोर्ड पर भी लिखवा दिया है कि यहाँ पर रात को भूतों का बसेरा है। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर ये गांव आयताकार बना हुआ था, जिसमें कि पालीवाल ब्राह्मणों ने अपना साम्राज्य फैला रखा था। इस गांव के अंदर पूर्वी भाग में कंकणी नदी हुआ करती थी, जो कि बारिश के टाइम भर जाया करती थी और उसी से सिंचाई की व्यवस्था आगे चला करती थी। पालीवाल ब्राह्मणों के यहाँ पर कम से कम 600 घर हुआ करते थे और 85 गांव हुआ करते थे।
पालीवाल ब्राह्मण कहाँ से यहाँ पर आकर बसे, इस बारे में भी अभी तक कुछ नहीं पता है, और कहाँ चले गए इसके बारे में कहना भी बहुत मुश्किल है। रेगिस्तान के बंजर धोरों में पानी नहीं मिला करता, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों ने कुछ ऐसी तकनीक निकाली जिसके जरिए यहाँ पर पानी की कभी कोई कमी नहीं हुई। इस गांव में पानी इतना था कि राजस्थान के अंदर होने वाली कमी को पूरा कर सकता था। पालीवाल ब्राह्मणों का दिमाग इतना तेज था कि उन्होंने इस गांव के अंदर पानी की कमी होने ही नहीं दी। उन्होंने जिप्सम के ऊपर ये गांव बसाया, मतलब कि रेत के कण जिनमें से जिप्सम जो कि पानी को अंदर नहीं जाने देता है, उसके ऊपर उन्होंने ये गांव बसाया। कह सकते हैं कि उनका दिमाग उस वक्त इतना तेज था, उनके पास ऐसी तकनीक थी जिसके जरिए उन्होंने ऐसी मिट्टी की खोज करी जो कि पानी ना सोख सके, यानी कि जिप्सम पानी मिट्टी में जाने नहीं देता और पानी ऊपर सतह पर बना रहता है। उन लोगों ने वहाँ पे बारिश के पानी को रोकने की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। बारिश जैसे ही होती, पानी वहाँ पर एकत्रित हो जाता और वो वही पानी काम में लेते थे। गांव के बीचों बीच एक मंदिर हुआ करता था और आसपास बने घर इस तरीके से बनाए गए थे कि अगर दुश्मन दूर से भी आ रहा है तो उसकी आवाज़ उसके आने से 4 गुना ज़्यादा पहले पहुंच जाए, यानी कि जैसे ही दुश्मन अगर एंटर कर रहा है, गांव के आसपास भी आ रहा है, तो उसकी आवाज़ उसके आने से पहले आ जाए। साथ ही साथ हर घर में ऐसी व्यवस्था थी कि वो एक दूसरे से आसानी से कम्युनिकेट कर सकते थे, जैसे कि हम आज टेलीफोन या मोबाइल पर कम्युनिकेट करते हैं। उसी तरह उस वक्त उन घरों में आपस में एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट करने की जो तकनीक थी वो बहुत ही अलग थी। ये बात जैसलमेर के मंत्री को हजम नहीं हुई। उसने सोचा कि ब्राह्मण ऐसा कैसे कर सकते हैं, उनके पास इतना दिमाग कैसे हो सकता है। उसने खेती पर टैक्स बढ़ा दिया। इधर पालीवाल ब्राह्मणों ने टैक्स देने से इनकार कर दिया। जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ब्राह्मणों ने टैक्स देने को बिल्कुल ही इनकार कर दिया। उस वक्त जो दीवान था उसने देखा कि मुखिया की बेटी बहुत ही सुंदर है। उसका दिल मुखिया की बेटी पे आ गया। उसने मुखिया से कहा, या तो टैक्स दो या फिर अपनी बेटी। ब्राह्मणों को ये बात गवारा नहीं थी कि कोई भी उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे। रातों रात पंचायत बुलाई गई। 84 गांव पंचायत में शामिल हुए और आखिर में निर्णय लिया गया कि ये गांव रातों रात खाली कर दिया जाएगा। मुखिया ने कहा, ना तो कर दिया जाएगा और ना ही बेटी। हम अपनी इज्जत के साथ समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे और ना ही कर देंगे। इस पर सभी 84 गांव वाले मान गए और रातों रात वो गांव खाली कर दिया गया। वो लोग कहाँ गए इसका आज तक नहीं पता, लेकिन जाते जाते वो श्राप देकर गए कि यहाँ पर अगर हम नहीं बस सके तो कोई और भी नहीं बस पाएगा। उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर लोगों को बसाने की बहुत कोशिश की, मगर वो असफल रहे। आज भी जैसलमेर का तापमान 4 डिग्री ज़्यादा ही रहता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी। गर्मियों में तापमान ज़्यादा रहता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने मान लिया है। वैज्ञानिकों की टीम जब इस गांव में पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनकी मशीनों में कई तरह की आवाज़ें आ रही थी। उनकी मशीनें अलग तरीके से काम कर रही थी। उन्हें लगा कि ये वाकई यहाँ पर कुछ शक्तियाँ मौजूद हैं। उन्होंने इस बात को घोषित भी किया कि हाँ, यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि इस गांव में आते ही मोबाइल और रेडियो काम करना बंद कर देते हैं। इसीलिए आज भी
रात में वो जगह खाली करवा दी जाती है। वो जगह आज भी वैसे ही वीरान पड़ी है। अगर ये कहा जाए कि ये ब्राह्मणों के आत्मसम्मान का परिचायक है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए इस गांव को खाली किया था और श्राप भी इसी वजह से दिया था। गांव में 400 खंडहर अब भी देखे जा सकते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी जांच करने वाली टीम जब इस गांव में पहुंची तो वो भी रात को 12 बजे के बाद अपनी टॉर्च, अपने कैमरे वहीं छोड़कर भाग गए। उनकी हिम्मत भी जवाब दे गई। 2010 में ये टीम वहां पर गई थी। 18 मेंबर्स की ये टीम थी जिसने वहां रात बिताने का फैसला किया था और उनके मशीनों में रेडियो एक्टिव तरंगें रिकॉर्ड भी हुई, तरह तरह की आवाज़ें रिकॉर्ड हुई। उसके बाद रात के 12 बजे वहाँ पर बावड़ी के पास उनकी हिम्मत जवाब दे गई और वो सारी चीज़ वहीं के वहीं छोड़कर भाग गए। इसके बाद वहाँ किसी ने भी रात बिताने की हिम्मत नहीं की। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों में एक गोत्र, एक जाति हुआ करती थी कुलधर, जिसके नाम पर इस गांव का नाम कुलधरा या कुलधर गांव रखा गया। इस गांव में जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो सगोत्र विवाह किया करते थे, यानी कि वो सिर्फ ब्राह्मणों में ही विवाह किया करते थे। लेकिन जो दूसरी जातियां थी वो किसी भी गोत्र में विवाह कर सकती थी। इस गांव में ज़्यादातर वैष्णव धर्म के लोग रहा करते थे जो कि भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। गांव के बाहर भगवान विष्णु के साथ साथ गणेश जी की मूर्ति भी दिखाई देती है। साथ ही साथ महिषासुर मर्दिनी की भी पूजा किया करते थे। ये मूर्तियाँ जगह जगह गांव में दिखाई देती है। वहाँ पर कई शिलालेख भी हैं जो कि पाली लिपि में लिखे गए हैं। कुलधरा गांव के लोग विष्णु जी, महिषासुर मर्दिनी और गणेश जी के अलावा अन्य घोड़े और बैल पर सवार देवताओं की भी पूजा किया करते थे। यहाँ के लोग यानी कि जो पुरुष हैं वो मुगलिया अंदाज की पगड़ी या साफा पहना करते थे, साथ में पजामा पहना करते थे। महिलाएं लहंगा पहना करती थी मगर अंगरखा वो भी रखती थी। पुरुष और महिलाएं दोनों ही गले में मालाएं, हार वगैरह पहना करते थे। इस गांव के लोग ज़्यादातर कृषि के ऊपर निर्भर करते थे मगर इसके अलावा व्यापार भी करते थे। साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। मिट्टी के बर्तन वो इस तरीके से बनाते थे कि जो पानी को सोखते नहीं थे। इसके अलावा सिंचाई के लिए वो इस तरीके की टेक्निक अपनाते थे कि पानी जल्दी सूखे नहीं। वो चारों तरफ से 4 दीवारी करके जहाँ पानी इकट्ठा करते थे, जब पानी वहाँ सूख जाया करता था तो उस जगह पर वो खेती किया करते थे। उसमें जौ, बाजरा, ग्वार वगैरह उगाया करते थे क्योंकि वो मिट्टी बहुत ज़्यादा नम हुआ करती थी। मुख्यतः कंकनी नदी ही सिंचाई का प्रमुख साधन था। कंकनी नदी से छोटी छोटी नहरें निकाली जाती थी, छोटी छोटी नालियाँ बनाकर उनसे आगे पानी दिया जाता था। ये नदी पूरी तरह बरसात पर निर्भर करती थी। जब इस नदी में पानी कम हो जाता था या सूख जाता था तो पीने का पानी कुओं से निकाला जाता था। कुएं जो कि उनके घरों के आसपास बने हुआ करते थे। जो गांव इतना विकसित था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि रातों रात वो गांव खाली करना पड़ा। वजह थी दीवान, क्रूर दीवान कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वजह थी क्रूर दीवान सलाम सिंह, जिसकी बुरी नज़र मुखिया की बेटी पे पड़ गई थी। और हद तो तब हो गई जब नशे में चूर होकर उसने मुखिया के घर संदेश भिजवा दिया कि अगली पूर्णमासी की रात तक अगर तुमने अपनी बेटी को मेरे पास नहीं भेजा तो मैं तुम पर हमला कर दूंगा और तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। इस पर रातों रात पंचायत बुलाई गई और पंचायत में 84 गांव शामिल हुए। आसपास के सभी गांव जो कि पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाए थे। सभी गांव में तय हुआ
पंचायत में तय किया गया कि रातों रात गांव खाली कर दिया जाएगा, हम अपना आत्मसम्मान बचाएंगे, हम दीवान को अपनी बेटी नहीं सौंपेंगे और ना ही कर देंगे। इसी वजह से जाते जाते वो लोग इस गांव को श्राप देकर गए कि अगर हम यहाँ नहीं बसे तो यहाँ कोई और भी नहीं बसेगा, हम यहाँ किसी को बसने नहीं देंगे। तभी से कहा जाता है कि उस गांव में आज भी कुछ ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं जो वहाँ पर किसी को बसने नहीं देती। रात में वहाँ पर कोई नहीं रुक पाता। रात में पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच करने गई टीम भी नहीं रुक पाई। वो भी सारा कुछ कैमरे, टॉर्च वगैरह छोड़ के पूरा का पूरा क्रू वहाँ से भाग खड़ा हुआ, मगर आज तक पता नहीं चला कि वहाँ पर ऐसा क्या है। वो काली रात, उसके बाद से इस गांव में वीराना सन्नाटा छाया हुआ है। दिन में टूरिस्ट के लिए ये जगह खोल दी जाती है, वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन शाम 7 बजे तक चौकीदार सबको बाहर निकाल कर वहाँ से चला जाता है। सरकार ने वहाँ पर 4 दीवारी बनवा दी है, गेट लगवा दिया है ताकि चौकीदार लॉक करके जा सके। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर मैं वंदना आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।